बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबरत और सबक आमोज़ वाक़या। इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नहायत ही सबक आमोज़ वाक़या बयान किया है। असफ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरख़्वान पर बैठा हुआ था। दस्तरख़्वान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने यह सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। इस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरख़्वान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त इसने इस फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार कर रोने लगी। इसके शौहर ने इससे पूछा, जी बेगम, आपको क्या हुआ है? इसने बताया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरख़्वान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे थे। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरख़्वान से उठा और इस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। न जाने इस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि इसके हालात बिगड़ गए, कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीर का लाश हो गया। इसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। बीवी की ये बातें सुनकर शौहर कहने लगा, बेगम, क्या मैं आपको इससे ज़्यादा ताज्जुब बात न बताऊं? इसने कहा, ज़रूर बताएं। कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माना का एक अजीब नज़ारा था ये कि अल्लाह ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, हत्ता कि बीवी भी छीन कर इस शख्स को दे दी जो फ़कीर बनकर इसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला इस शख्स को फ़कीर बनाकर इसी के घर पर ले आया। तारीख़ ऐसे इबरत आमोज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। शर्त है कि इंसान इससे इबरत पकड़े।